हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस में हमारे पास जो पहला रूल है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ये है। अगर ये पहला रूल है, पहला रूल में क्या है कि अगर दो नंबर प्रोडक्ट में हो, दो नंबर उस पर पावर डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे m है, यहाँ पे n है और ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो बेस तो सेम रह जाएगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या लेंगे कि 2 to the power 6 है और इनटू 2 to the power 4 है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 6 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 to the power 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये अगर हम इसको सिंपली समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी 6 बार इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और उधर 4 बार लिख सकते हैं और दोनों गुना में है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 बार हो गया, ये हो गया 6 बार। अब ये जो है ये आपको ये वाला है और यहाँ ये वाला हम लिखेंगे, तो ये वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अगर हम ये ब्रैकेट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 और इस तरह से ये लिखा जाएगा 2 to the power 10, कि कोई भी संख्या जितना बार गुना होता है वो उतना पावर लिखाता है, तो ये 2 to the power 10 है। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला से कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड करके कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सपेंड करना बहुत आसान है क्योंकि ये छोटा है, बड़ा रहेगा तो फार्मूला से ही काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला में क्या है। दूसरा फार्मूला जो है बता रहा है यहाँ पे कि a to the power m और a to the power n डिवीज़न में अगर है तो क्या होगा, ये जो पावर है वो क्या होते हैं, माइनस में आ जाते हैं, नीचे वाला माइनस में होता है, यानी a to the power m माइनस n हो जाता है। चलिए दूसरा का एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि 3 to the power 6 है और बाई 3 to the power 2 है, तो ये हो जाएगा 3 to the power 6 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 to the power 4। चलिए इसको देखते हैं कैसे हुआ। सिंपली अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी 6 टाइम्स ये गुना में रहेगा, नीचे रहेगा 2 टाइम्स गुना में रहेगा, 3 इंटू 3। अब चूँकि ये डिवीज़न में है, फ्रैक्शन में है, यानी बटा के फॉर्म में है, तो ये 2 कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, 3 to the power 4 बचेगा, जो कि इसके बराबर हो जाता है। यानी फार्मूला से भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। फार्मूला इस तरह से वेरीफाइड हो जाता है कि ये फार्मूला ठीक ठाक है, लग सकता है। तीसरा में क्या है कि अगर किसी पे पावर है और उसका होल पावर कोई है तो पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे तीसरा में एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल। तो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल क्या लेंगे, 2 to the power 3 होल टू द पावर 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको सिंपली लिखें फार्मूला से तो क्या हो जाएगा, फार्मूला से हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 2
और ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 6 आ जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा कि अगर 2 टू द पावर 3 2 टाइम्स गुना में है, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया पहले के लिए, और बीच में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाता है 2 टू द पावर 6। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं या फार्मूला से कर सकते हैं, दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और भी क्या क्या फार्मूला है। तो अब देखिए चौथा फार्मूला हमारे पास है। चौथा फार्मूला क्या कह रहा है कि जो अगर कोई दो नंबर गुणा के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और उस पर कोई पावर है, तो वो पावर दोनों पे अलग अलग भी हो सकता है इस तरह से, यानी दोनों पे पावर अलग अलग हो जाएगा और दोनों संख्या, दोनों नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो चौथा नंबर का एक एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं, जैसे है 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अब हम दो तरीक़े से इसको बना सकते हैं। एक तो हम फार्मूला से बना सकते हैं, बाई फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और ये आता है यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और अब जो है इसको हम विदाउट फार्मूला बनाते हैं, विदाउट फार्मूला। अगर विदाउट फार्मूला बनाते हैं तब कैसे बनेगा, यानी अब है कि सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 6, और ये भी आ जाएगा 36। यानी कि आप किसी भी तरह से बनाएं तो 36 ही आना है, कुछ अलग नहीं आना है। देखिए यहाँ पे जो दोनों नंबर जो है आपको सेम ही आ रहा है, यानी दोनों ही तरीक़ा से आपका नंबर जो है इक्वल आ रहा है। तो आप फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह का केसेस कहीं भी रहेगा तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर है आपका पाँचवा में क्या है कि अगर दो नंबर डिवीज़न के फॉर्म में है, a बाई बी है, होल टू द पावर n है, तो उसी तरह से जैसे a इंटू बी में था उस तरह से यहाँ भी पावर दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, और जो डिवीज़न है वो यहाँ पे रहेगा, यानी a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ले लेते हैं ये 6 बाई 2 टू द पावर 2 ले लेते हैं, और ये जो है अब बाई फार्मूला अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, बाई फार्मूला अगर हम देखें, बाई फार्मूला इसको हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6, और 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, और इस तरह से ये आ जाता है आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 3 3 9। तो ये हमारा 9 आ जाता है। अगर विदाउट फार्मूला हम अगर देखते हैं, बिना फार्मूला के इसको हम लोग बनाना चाहते हैं, विदाउट फार्मूला अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए कि ये जो है 6 बाई 2 है, अब पहले ही हम इसको काट दें अंदर में ही 3, और ये हो गया 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 3, और ये हो जाता है 9। तो यहाँ भी वैल्यू वही आया जो हमको पहले आया था, यानी दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि ये फार्मूला इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला ऐसे काम करता है। ठीक है, अब जो है छठे नंबर वाला फार्मूला क्या बोल रहा है, ये देखें, किसी पे पावर
छठे नंबर वाला फार्मूला ये बता रहा है कि अगर a टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। बहुत ही आसान है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर है a टू द पावर, या देखिए a टू द पावर 1 बाई a टू द पावर 1, तो ये जो है, ये अगर आप फार्मूला से लिखना चाहें, ये वाला फार्मूला से लिखना चाहें, आप ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से आप लिखना चाहें उसको, यानी दूसरे नंबर वाला फार्मूला से लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस फार्मूले से हो जाएगा a टू द पावर 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर 0, और यहाँ अगर हम इसको काट देते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे जो है 1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, a1 बाई, यहाँ से कट के ये तो वही चीज़ हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा, उसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये 1 होता है, यानी कि अगर किसी पर पावर 0 रहे, अगर कोई नंबर है यानी 2 टू द पावर 0 है, तो ये जो है आपका 1 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि कैसे 1 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर 2 टू द पावर 0 है, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये माइनस में है तो 2 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर रहेगा तो इसका वैल्यू जो है 1 आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि दो नंबर बराबर कब होगा। पावर अगर उस पर दिया हुआ है, जैसे बेस अगर सेम है, जैसे a टू द पावर x है और ये जो है a टू द पावर y के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि बेस इक्वल है। यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल होने के लिए। यह तभी संभव है जब x इक्वल टू बाई हो जाए, या x इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 0 हो जाए, तब ये संभव है। ऐसे ये संभव नहीं होगा। दो नंबर बराबर होगा, जब बेस बराबर है तो उसके पावर भी आपस में बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे अगर 2 टू द पावर 2x है तो, और ये इक्वल है 2 टू द पावर 3 बाई के, तो अब यहाँ पे जो है ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये बराबर अगर नहीं होगा तो फिर ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, यानी कि 2x इक्वल टू 3 बाई होना चाहिए, और यहाँ से जो है x इक्वल टू 3/2 बाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है x बाई में रिलेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह का जहाँ भी होगा उसको ऐसे बराबर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब बात आती है फार्मूला नंबर 8। तो फार्मूला 8 में क्या कह रहा है कि अगर a टू द पावर माइनस m है तो ये क्या होता है, माइनस जो है वो डिवीजन में आ जाता है, 1 बाई a टू द पावर m हो जाएगा। तो कहीं भी अगर पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो वो पावर माइनस हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं कि अगर है 2 टू द पावर माइनस 2, कहने का मतलब ये हो गया कि 1 बाई 2 टू द पावर 2 है, यानी कि 1 बाई 4 है। तो 1/4 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये पावर कितना भी आप बड़ा माइनस में लिखें तो इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यानी किसी पर पावर आप कर देते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, जब भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू आ गया, भले ये बहुत छोटा होता चला जाएगा। मान लिया कि अगर 2 टू द पावर -56 लिख दें तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 56, और ये होगा हमेशा क्या होगा
ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए पावर कितना भी बड़ा कर दें वो नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। और माइनस में पावर रहेगा तो डिवीज़न में आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। और अगर नीचे माइनस में है, जैसे देखिए यहाँ पे जो है मान लिया जाए कि अगर a टू द पावर 1/a² आपका -x है, तो ये जो है जब ऊपर जाएगा तो इस तरह से x हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। अगर क्वांटिटी जो है डिवीज़न से ऊपर जाता है, यानी कि अगर डिवीज़न में है तो ऊपर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हर जगह ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बिना सर्ट्स इंडिसेस एल्गोरिथम के संभव नहीं है, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। तो आज बस इतना ही।